मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिनसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे प्रोस्टेट कैंसर बाकी दूसरे कैंसर से अलग है और इससे डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला कारण आपको बताता हूं कि क्यों प्रोस्टेट कैंसर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली 40-50 की उम्र के बाद ही होता है, यानी कि जो लोग 30, 20, 25 या यहाँ तक कि 40 की उम्र के भी हैं, उनके अंदर भी प्रोस्टेट कैंसर के होने की संभावना बहुत क्षीण होती है, बहुत कम होती है। कई बार यंग मेल मुझसे पूछते हैं कि सर कहीं मुझे प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो गया है। तो ऐसे लोगों को मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहें, यंग उम्र में प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है। इसी वजह से प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग लगभग 50 की उम्र के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा कारण क्यों प्रोस्टेट कैंसर से नहीं डरना चाहिए। अगर किसी के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की शंका है भी तो उसको पकड़ने के लिए हमारे पास में बहुत से ऐसे हथियार हैं जो बिना बायोप्सी के प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। पहला टेस्ट तो बहुत आसान और सिंपल है, जिसे ब्लड टेस्ट पीएसए टेस्ट कहते हैं। पीएसए के लिए एक सिंपल आपको 2-4 ml का ब्लड देना होता है और शाम तक आपको रिपोर्ट में पता चल जाता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कितनी है। ये टेस्ट आपको काफ़ी हद तक ये बता देगा। अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट 4 से ज़्यादा आती है, पीएसए टेस्ट की रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि थोड़ी संभावना व्यक्त की गई है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिल लें। वो आपको उसका अगला टेस्ट, या हो सकता है कि एमआरआई के लिए बोले, एमआरआई और पीएसए मिला के और साथ में यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाने वाला डीआरई टेस्ट, ये तीनों टेस्ट मिला के आपके अंदर प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को 95% से भी ज़्यादा सर्टेन कर सकते हैं कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने सारे टेस्ट करवाने वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर इन तीनों टेस्ट के बाद भी ऐसा लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है, तब जाके कहीं बायोप्सी का नंबर आता है। तो आपने देखा कैसे बिना बायोप्सी के आप 95 to 97% तक श्योर हो सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। तीसरा कारण प्रोस्टेट कैंसर से ना डरने का ये है कि प्रोस्टेट कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अगर इसको आप शुरुआती दौर में पकड़ लें, शुरुआती दौर में इसका पता चल जाए, तो आप बड़ी आसानी से इसका सर्जरी करा के इससे 100% इस कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी सर्जरी होगी उस दिन से आप उस कैंसर से मुक्त हैं। ऐसी सुविधा कुछ ही कैंसर्स में मिलती है, जैसे कि किडनी कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है। अगर ये शुरुआती दौर में पकड़ लिए जाएँ तो इन्हें पूरे तरीके से कैंसर मुक्त किया जा सकता है। चौथा कारण, अगर मान लीजिए आपके केस में आप किसी कारणवश भूलवश प्रोस्टेट कैंसर को शुरुआती दौर में नहीं पकड़ पाए और आपके अंदर प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस लेटर ऑन स्टेजेस में बनी, हायर स्टेजेस में बनी, तब भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कैंसर के लिए आपको किसी तरीके की कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। इस कैंसर में रेडियोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है और इस कैंसर की दवा के फॉर्म में हार्मोनल ट्रीटमेंट ही ज़्यादातर पेशेंट्स को मिलता है, कि बहुत आसान होता है। इसे आप 3 महीने और 6 महीने के अंतराल में इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं और खाने की गोलियां मिलते हैं। क्योंकि इस कैंसर के लिए ज़्यादातर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं रहती है, तो कीमोथेरेपी की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि बाल झड़ना, उल्टियाँ आना, भूख ना लगना, वज़न का घटना, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं प्रोस्टेट कैंसर में। और आप बाहर से देख के किसी इंसान को बता नहीं सकते हैं कि इनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। पांचवा और आखिरी कारण क्यों हमें प्रोस्टेट कैंसर से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए आज के ज़माने में इतनी तरक्की हो चुकी है इसके ट्रीटमेंट को लेके कि बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ दवाइयाँ असर करती हैं, कुछ पेशेंट्स में दूसरी दवाइयाँ असर करती हैं। अगर आपके केस में एक दवा से असर नहीं आ रहा है तो आप दूसरी दवा पे स्विच करवा सकते हैं और इस तरीके से हम प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों का काफ़ी लंबे समय तक बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर आगे बढ़ के आपकी हड्डियों में भी फैल गया है या और भी कई जगह फैला हुआ है, तो भी हम दवाइयों के द्वारा और हार्मोनल ट्रीटमेंट के द्वारा या कई बार रेडियोथेरेपी के द्वारा इस कैंसर को रोक सकते हैं। इस तरीके से आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं इस कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट बताता हूँ आपको क्यों आपको प्रोस्टेट कैंसर से इंडिया में डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खान पान, हमारे व्यवहार और हमारे वातावरण की वजह से पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में वैसे भी प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा कम पाया जाता है। लगभग 2 गुनी रफ्तार से ज़्यादा कैंसर बढ़ रहा है पश्चिमी देशों में, इसलिए भारत के लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरी ये है कि आप समय पे अपना स्क्रीनिंग स्टार्ट करवा लें, समय समय पे पीएसए टेस्ट करवाएं। अगर आप 50 की उम्र से ज़्यादा हैं तो आप सालाना एक बार पीएसए का टेस्ट करवा सकते हैं और अपने यूरोलॉजिस्ट से सालाना एक बार मिल सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर से बचने का ये सर्वोत्तम उपाय है।
लेकिन कभी भी आप प्रोस्टेट कैंसर को प्रोस्टेट की दूसरी बीमारियों के साथ में कंफ्यूज ना करें। प्रोस्टेट की दूसरी बीमारियों को लेके, प्रोस्टेट की वजह से होने वाले यूरिनरी प्रॉब्लम्स को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके अंदर प्रोस्टेट की बेनाइन प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा और इस लिंक पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं वो वीडियो। अगर आपके पास प्रोस्टेट कैंसर को लेके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सारे कमेंट्स की रिप्लाई करने का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर किसी जानकारी भरे वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।